इमरान जी, चुनाव हो चुके हैं और पूरी जो जनता का मैंडेट है ईवीएम मशीन में कैद हो चुका है। कितने आप आश्वस्त हैं और किस तरीके से इस चुनाव के परिणाम को देखते हैं? देखो सुरेंद्र जी, जिस तरीके से जनता से हमें समर्थन मिला, प्यार मिला और जितना गर्मजोशी से जनता हमारे साथ थी और जनता के हाव भाव से ही लोगों को पता लग जाता है। मैं पूरा आश्वस्त हूँ और हम ये चुनाव जीत रहे हैं। चुनाव में बहुत सारी उठापटक होती है, जनता को लुभाने के लिए बहुत सारी बातें की जाती हैं, बहुत सारे वादे भी किए जाते हैं। इस चुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? इसमें कहीं भाईचारे पे कोई फर्क पड़ेगा या सिर्फ जिस तरीके से जो पैटर्न पे तिजारा पहले चलता है वही रहेगा? देखो, हमने किसी को प्रलोभन नहीं दिया, हमने किसी को कोई लालच दे के वोट नहीं ली। हमने एक सच्चाई और ईमानदारी से चुनाव लड़ा और सच्चाई और ईमानदारी से ही काम करने का वादा किया जनता के बीच में। बिना भेदभाव के हम काम करेंगे, 3600 बिरादरी सर्वधर्म को साथ में लेके चलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हमें मौका मिलता है, जनता जनार्दन हमें मौका देती है सेवा का, तो ये धर्म, हिंदू मुस्लिम जातिवाद, इन सब बातों से अगले चुनाव में लोग नहीं करेंगे। इनको सब मैं ख़त्म कर दूंगा और सभी भाइयों को साथ लेके चलूँगा और सारे भाई ये कहेंगे कि हाँ, जैसा इमरान ने वादा किया था उसने बहुत अच्छा काम किया है। आपके सामने की मैं बात करूं, आपके सामने जो पार्टी के कैंडिडेट हैं उनको राजस्थान में एक सीएम का कैंडिडेट माना जा रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कितना कड़ा मुकाबला आपका उनसे है? देखो, ये तो जनता भी जानती है, पूरा राजस्थान जानता है, पूरा देश जानता है कि जो ये तिजारा की सीट थी, बहुत ही टफ चुनाव था। क्योंकि एक ऐसे आदमी के सामने चुनाव लड़ना जो अपना आप में सांसद है, बड़ा चेहरा है और अपने आप को बाहुबली टाइप में मानता है, लोगों को डरा धमका के भी उसने काम किया है, हर तरीके से सारे हथकंडे उसने अपनाए हैं और जातिवाद का, धर्मवाद का जहर खोलने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। उसके सामने चुनाव लड़ना और एक बहुत बड़ा बीजेपी का वोट बैंक भी है, उनके सामने चुनाव लड़ना एक चुनौती तो थी और उस चुनौती को भली भांति हमने स्वीकार किया, मेहनत की, जनता का आशीर्वाद मिला। 3600 इसने तो जाति का चुनाव और धर्म को चुनाव बनाने की कोशिश करी, लेकिन हम इसको जाति और धर्म को चुनाव कभी भी नहीं बोलेंगे। हमको 3600 बिरादरी में हजारों की तादाद में वोटें मिली हैं, इतना बड़ा जन समर्थन आज तक किसी नेता को नहीं मिला। तो हम तो सबके आभारी हैं, सभी भाइयों का सम्मान करेंगे। चुनावों को वोट डालने के बाद हमारी किसी से कोई रंजिश नहीं, कोई चिढ़ नहीं और हम पूरा आश्वस्त हैं कि ये चुनाव हम लोग जीतेंगे। चुनाव के बाद जैसे ही अगला दिन आया तो आप गुरुद्वारे में भी गए, आप लोगों के बीच में भी गए। इसके हिसाब से हम अगर दूसरे पक्ष में देखते हैं तो दूसरा प्रत्याशी बहुत कम नज़र आया। इसका क्या कारण मानते हैं? भाई साहब, मैं आपको इतना कहना चाहता हूँ, चांदनाथ जी रहे 4-5 साल, 5 साल रहे या कब रहे? 4 साल। 4 साल और 5 साल, 4.5 साल ये हो गए ये बालकनाथ जी को। 10 साल के कार्यकाल में जो आदमी अपना पूरे अलवर डिस्ट्रिक्ट में काम ना गिना पाए, भिवाड़ी में, तिजारा में कोई काम ना गिना पाए, इससे ज़्यादा विफल परिस्थिति जहाँ सेंटर में सरकार थी इनकी, इससे ज़्यादा फेलियर आप क्या मानोगे? ऐसा आदमी हमारे सामने आया जिसने चुनाव लड़ा, तो बिल्कुल इनका काम से कोई लेना देना नहीं है। ये मेहनती लोग नहीं है, ये जनता के बीच में नहीं रहते हैं, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, पार्टी के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो कामयाब नहीं हुए। और यहाँ पे जनता को बहुत सेवक की ज़रूरत है और हमेशा सर्वधर्म को मानने वाले की ज़रूरत है। मैं गुरुद्वारे में गया, ये नहीं गए क्योंकि इनका तो 25 तारीख तक ही सारे धर्म खतरे में थे। अब तो सनातन भी सेफ है, सारे धर्म सेफ है, अब वो सब बातें चली गई जो थी पहले वाली। ये तो बिल्कुल मतलब हमारे देसी भाषा में कहते हैं पूड़ा है, पूड़ा, ये तो फूस को पूड़ा है या ले डोलो, बस आग लगाने की देर है, धड़क से जड़ जाएगा। ये तो आग के पूड़े थे, हम तो इनसे बच के जान बचाई हम लोगों ने। तो गंदे पानी की समस्या बहुत लंबे समय से थी, एन वोटिंग के मौके पर गंदे पानी को बाईपास से निकाला गया। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा था या वाकई में ये समस्या थी? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मुझे पढ़े लिखे लोगों पर ताज्जुब आता है। गांव देहात के लोग देखो अच्छे हैं, समझदार हैं, साफ दिल इंसान है। भिवाड़ी में सारे पढ़े लिखे लोग रहते हैं यार। कहाँ पे तो पढ़ाई, कहाँ पे इनका दिमाग, कहाँ पे इनका विज़न, क्या करा इन लोगों ने, मेरी समझ में नहीं आ रहा।
जिस आदमी ने 4.5 साल ये 4 साल वो 9 साढ़े 9 साल में कोई काम नहीं करा, जिसने भिवाड़ी को समुंदर बनने के लिए छोड़ दिया, गंदे पानी का गढ़ बनवा दिया, वो कभी तुम्हारी सुख दुख में नहीं आया, कोरोना में कभी नहीं निकला, वोट लेने से एक दिन पहले तुम्हारा वो खुलवाने के लिए चला गया। और उसकी वो देखो जेसीबी खोलने वालों को सबको प्रशासन ने बंद कर लिया, हरियाणा वालों ने। अगले दिन वो छूटे कि नहीं छूटे, उनका क्या हाल हुआ। खड़ा होकर नाला साफ करा रहा था। भाई तुम पहले क्यों नहीं कराया? इसका मतलब क्या है? सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए आप जनता को बेवकूफ़ समझते हो। जो 10 साल आप लोगों को हमने दी थी, जनता ने दी थी, वो 10 साल का काम क्यों नहीं गिनवाते? तो तुम अगले दिन एक दिन वोट लेने से पहले वहाँ जेसीबी लेके पहुँच गए। सारी दुनिया समझती है कि कोई ना किसी के भी पक्षधर नहीं है, या ना धर्म के, ना सनातन के, ना हिंदुओं के, ना मुस्लिमों के, ना दलितों के। ये तो सिर्फ और सिर्फ वोट के और सत्ता के लालची है। सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, सत्ता के लिए कुछ भी ये लोग कर सकते हैं। तो वही एक हिस्सा था इनका, उस गंदे वाले नाले को साफ करवाना और वहाँ से थोड़ी साफ सफाई करवाना। पानी अभी भी वहाँ इतना ही है। आखिरी सवाल है, एक बार फिर से वही बातें हैं। अगर आपको जनता का समर्थन मिलता है, प्यार मिलता है, आपको विजयश्री मिलती है, तो किस तरीके से आप जनता का शुक्रिया अदा करेंगे और कैसे जनता में साथ चलेंगे? जनता जनार्दन से जो हमने वादे किए, जनता की सलाह मशवरे से सारे काम करेंगे। हमारा नारा है, आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा, आपका विकास, मेरी जिम्मेदारी। तो सबसे पहले तो 3600 बिरादरी को सम्मान मिले, किसी भी आदमी को बेइज्जती महसूस ना हो, हर किसी भी आदमी को हल्का महसूस ना हो, अमीर गरीब में फ़र्क ना हो, दलित और ऊंची कास्ट में फ़र्क ना हो, जाति धर्म का भेदभाव ना हो। सबसे पहले तो मैं इस पे काम कर रहा हूँ। फिर सुरक्षा, किसी आदमी को असुरक्षित महसूस ना हो, चोरी चकारी, डकैती, मारपीट, ये लूटपाट, ये सब बंद हो। इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा काम करूँगा। फिर मुझे बेईमानी करनी नहीं, भ्रष्टाचार करना नहीं। तो जितने भी काम होंगे अच्छे वाले, जो सरकार से बजट मिलेगा, एक एक पैसा जनता में लगेगा, भ्रष्टाचारियों को रोका जाएगा, काम करेंगे जनता के लिए, सभी वर्ग के लिए, सब बहन बेटियों के लिए भी काम करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में हर जगह काम करेंगे जहाँ भी जरूरत पड़ेगी। स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भिवाड़ी में कितना काम करने की ज़रूरत है? तिजारा में कितना काम करने की ज़रूरत है? अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिल्कुल करेंगे। जो पुरानी सरकार की, जो हमारी कांग्रेस सरकार की योजनाएं थी, जो हमारे काम रह गए, उनको पूरा करेंगे और नए हॉस्पिटल्स ऐड करेंगे, कैपेसिटी ऐड करेंगे, अच्छे डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी को देखा जाएगा, डॉक्टर टाइम पे आ रहे कि नहीं आ रहे, किस तरीके से जनता से बर्ताव कर रहे हैं, उसकी पूरी मॉनिटरिंग की जाएगी। और शिक्षा के लिए भी सेम ऐसे कितने स्कूलेज हैं, कितने कॉलेजेस हैं, स्कूलों में कितने अभाव हैं सुविधाओं के, कॉलेज में क्या दिक्कत है, फिर और महिलाओं के लिए और तो लड़कियों के लिए क्या कॉलेज खोलने हैं। तो वो सब बातें करके शिक्षा के क्षेत्र में भी काम करेंगे, रोजगार के क्षेत्र में भी काम करेंगे। काम कर करके लोगों का दिल जीतेंगे। अगली बार चुनाव में इतनी, चाहे कोई भी आ जाए, इतनी मेहनत मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। कह सकते हैं कि जो संदीप यादव जिन योजनाओं को लेकर के आए, जो विकास के काम वो लेकर के आएंगे, उनको आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, राजस्थान कांग्रेस सरकार के जो भी काम है उनको सबको आगे बढ़ाएंगे, मेहनत करेंगे, जनता की सेवा करेंगे।